कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी तमाम देखने वाले। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, सरफराज भाई बैठे हुए हैं और सरफराज भाई उर्फ मुन्ना पेंडू, और माशाल्लाह इस भाई का जो कुछ टाइम में 2-3 साल में इन्होंने तजर्बा हासिल किया है ना, वो काबिल सताइश है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन्होंने विज़िट बहुत ज़्यादा किया है। तो जो बंदा सफ़र करता है वो सीखता बहुत है, फिर चाहे आपने इंग्लिश वाला सफ़र किया या उर्दू वाला सफ़र किया, क्योंकि आपको ऑब्ज़र्व करने के लिए बहुत कुछ मिलता है ना। तो अभी बैठे हुए थे तो जैसे हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं, तो अभी ज़िक्र हो रहा था इस ब्रीड का जो मेरे पास है, जो हमारे इलाके की है, रहीम यार खां बीतल। तो मैंने इनसे यही पूछा, कोशिश होती है कि ऑनेस्ट रिव्यू किया जाए हर चीज़ का। तो मैंने कहा यार ऑनेस्टली बताओ कि आपको इस ब्रीड में क्या समझ आई है, कि इस ब्रीड में क्या ऐसे ख्वास हैं कि इसको पाला जाए। तो ये आप सरफराज भाई से पूछते हैं। इनको मैंने यही कहा, मैंने कहा यार जो आपको इसमें प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आए ना, आपने वो सारे बताने हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब पहले पंजाबी की उर्दू? नहीं, उर्दू में। यार पंजाबी सही है। उर्दू असल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे कुछ साथी हैं कराची वगैरह वाली साइड पे, ख़ास तौर पे वो नहीं समझते पंजाबी। वो लेकिन रसिया जान बोलते हैं। हाँ जी, वो उर्दू बोलते हैं ना, प्योर उर्दू बोलते हैं। ओ भैया कैसे हो? अच्छा, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन हज़रात कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? मुझे सोना प्याना है जी, कैमरा चंगा है मेरा है। तो नजीब भाई आपने जो बात की है ना कि घूमते फिरते हम बहुत हैं, तकरीबन आप कह लें कि पाकिस्तान के भी जितने ज़िले हैं घूम ही लिए हैं। बाहर भी बहुत घूम के आए हैं, इधर भी आए हैं। बाहर भी थे तो बकरियों का ही शौक़ था, जिधर भी जाते थे तो बकरियां नज़र आती थी तो खुश हो जाते थे, दिल को सुकून सा मिल जाता था। किधर कोई काम उसके वाले से जाते थे, फिर इधर भी आए हैं ना, तो जानवर बकरी जो है ना वो नस्ल बाद की बात है, बस बकरी से लगन है। नस्ल तो फिर वो बात जैसे जैसे बंदा उसमें आता जाता है वो पहचान करता जाता है। सबसे पहले तो हमें बकरी से लगन है। आपके साथ हम घूमने गए थे तो जिधर बकरियां आती थी सब चले जाते थे, मैं स्लो हो जाता था। ठीक है, वो तैयारी होती थी, वीडियो नहीं बना सकता था मैं वो, लेकिन वो दिल ही खुशी होती थी उसी इलाके है ना, कुदरत। हालांकि उधर भी हम इंजॉय के लिए, लेकिन जहाँ बकरियां आती थी मेरे लिए वो समझ लो कि डबल इंजॉय हो जाता था, इतनी दिल लगी है बकरी से। तो जो मैंने देखी है ना, हर जानवर में, हर ब्रीड में अपनी अपनी एक कुछ ना कुछ उसमें सलाहियत वो रखता है। ठीक है, जैसे अमृतसरी, मक्खी चीनी, राजनपुरी, ये ब्रीड है, टैडी ब्रीड है, और भी जितनी भी ब्रीड है वो सब की अपनी अपनी कुछ ना कुछ है। बकरियां सब मुझे सबसे, जो टैडी भी हो किसी डेरे के ऊपर भी एक भी बांधी हो तो मुझे वो भी देख के दिल मेरा खुश होता है। तो नजीब भाई सबसे पहले मैं जैसे आपके फार्म के ऊपर आया हूँ, मैं तकरीबन साल बाद आया हूँ जी। तो मैंने आपसे आते ही मेरा पहला ये सवाल था कि तेल तम्बाकू दे रहे हैं ना, अच्छा जी। और दोबारा आपसे ये भी पूछा कि आपका जो आपका स्टोर है वो भी चेक करना है, कुछ पाया हुआ तो नहीं है। क्यों ये सवाल मेरा क्यों था, आपके जानवरों की जो शाइनिंग थी वो मैंने देखी है। दूसरा सवाल मेरा क्या था कि आप सुबह शाम दे रहे हैं इनको लूसन, आपने बोला नहीं, डाल देते हैं वो 17-18 किलो की वो एक गाठ है, वो 24 घंटे में वो खाती है। और जानवर में अकाउंट किए हैं तो 19 है। और ये मुझे समझ नहीं आई है कि ये इतनी मतलब कि शाइनिंग है। और जो आपने खुराक बताई है, मैं अभी 2 दिन हो गया मैं देख रहा हूँ वही एक टाइम में आप वो डाल रहे हैं, वही खा रही हैं। तो इनटेक भी मेरे ख्याल के मुताबिक माकूल सी करती हैं। और 60 TMR भी दे रहे हैं, 60 TMR दे रहे हैं आप। हाँ जी, खुराक के वाले से मैंने आते ही आपके साथ सवाल किया है, तो कोई तेल वगैरह इनको दे रहे हैं जो इनकी बॉडी के ऊपर चमक वगैरह या भाई वही ना, आप देख लें ना, कैलकुलेट कर लें। मैं तो किया नहीं है कभी। एक गाठ ये डाल रही है जी, और TMR डाल रहे हैं, और TMR भी इतना ही तकरीबन 15 किलो डाल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक बकरी को तकरीबन 1.5 किलो, 1.25 किलो मिल रही है खुराक 24 घंटे में। बिल्कुल ऐसे तकरीबन 1.5 बन रही है। हाँ, 1.5 से ऊपर 1.25 बन रही है, 1.25 किलो। हाँ, 1.25 किलो खुराक जो है वो इसलिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा मैं वजाहत कर देता हूँ कि मैंने शुरू से जानवर को ना, मेरी एक अपनी थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंसान ओवर ईटिंग का शिकार है ना हमारे, बिल्कुल ऐसे जानवर भी हो जाता है।
और देख लो जो ओवर ईटिंग के इंसान शिकार हैं वो कैसे हो गए, 4 साल में पहचाने नहीं जाते। हाँ, तो एनर्जी वाली खुराक दें, अच्छा मील दें, मुनासिब दें। बिल्कुल, जानवर को थोड़ी सी भूख आनी ज़रूरी है। ये नहीं कि हम उसको रजा के, क्योंकि देखें आपने तो खुद देखा ही होगा सरफराज भाई कि अगर हम बहुत ज़्यादा फैट देते हैं ना तो उन जानवरों में हार्ट अटैक का मसला बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं है, ज़्यादा है। फिर वो थोड़ी सी गर्मी आती है तो वो कैसे हाँपते हैं, उनके मुंह ही नहीं बंद होता। आप ये कल से गर्मी थी, आप दोपहर में आपने किसी जानवर को हाँपते देखा है? हालांकि गबन बकरियां कितना हाँपती हैं। बिल्कुल। तो मुझे तो ये समझिए, मेरी थ्योरी है, हो सकता है इस ब्रीड के साथ मेरी कोई ऐसी एडजस्टमेंट है, मैं तो मुनासिब खुराक देता हूँ। मैं तो किसी को नहीं कहता कि मैंने अपनी बकरियाँ पहलवान बनानी है। मुझे लगता है उसमें मसाइल आते हैं। जानवरों को हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बोझ डाल दें उसकी कैपेसिटी से, तो बकरी है उसने तो खा ही जाना है। बिल्कुल। हम जंगल की मिसाल देते हैं, जंगल में अगर वो सारा दिन खाती है तो वो थोड़ा थोड़ा करके खाती है। हाँ, एकदम नहीं खाती। यहाँ उसने 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर चलना भी होता है। हमारा जानवर तो सारा दिन बैठा रहता है। हम अपने आप से हिसाब लगाए ना, आज हर बंदा कीटो डाइट और सारा कुछ डाइटिंग पे आया हुआ है। क्यों डाइटिंग पे आया हुआ है? इसी वजह से, क्योंकि उसकी अपनी बॉडी वर्कआउट नहीं है, उसका उतना इस्तेमाल नहीं है। जितना कि इस्तेमाल है उतनी आप खुराक दें। जब जानवर दूध पे आते हैं तभी अपनी खुराक बढ़ाते हैं, तब हम ज़्यादा देते हैं। जब रूटीन में जा रहे हैं तब हम उस हिसाब से देते हैं। तो मैं तो ऐसे मुनासिब से देता हूँ। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये ब्रीड में जो खुराक की इंटेक है वो बड़ी मुनासिब सी है। अगर वो बहुत मोटी नहीं होती तो वो बहुत ओवर खुराक भी नहीं खाती। मैं हेल्थ के हवाले से अगर सोचूं ना तो मुझे थोड़ा आपका इलाका भी परफेक्ट लगा है बकरी के हवाले से। खुश्क इलाका ऐसी बात, क्योंकि आजकल जिस इलाके में आप जाए ना उधर तो जानवरों के हालात जाके जैसे हवा में नमी थी, जानवर कैसे हुए हैं सबके। ये आपके जानवर देखे हैं तो मुझे लगा कि कुछ आपका इलाका भी इसकी पसंद का है। हाँ नहीं, बकरी सबसे ज़्यादा खुश्क इलाके में रहती है, खुश रहती है। हमारा इलाका ज़रा खुश्क है, उसमें नमी कम है क्योंकि डेजर्ट साइड लगती है, तो इसीलिए शायद सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये बकरे शकरे जो पाले जाते हैं वो इन इलाकों में पाले जाते हैं, इवन बैल वगैरह ज़्यादातर अक्सरियत। अच्छा, चलें वापस पॉइंट पे आते हैं कि इस ब्रीड में आपको जो नेगेटिव पॉइंट लगे हैं वो क्या लगे हैं? जी भाई, मैं आपको बताऊं ना, ये जो ब्रीड में सबसे मुझे जो पसंद ये इसकी चीज़ जो आई है ना, वो एक आई है, जैसे वो घोड़े की बकरियां देखते थे ना, तो वो यार उसने 100 खड़ी की होती है ना तो एक जैसी होती है, फिर बैक साइड उसने ऐसे लगाई होती है ना तो सब ऐसे लगता है यार ये सांचे की हैं। तो ये मैंने देखी है, तो एक तो छोड़ देखें ना, अभी इस बकरी को दिखाना आपने, देखा अभी ये दिखा रहे, ठीक है, इसका भी वो प्रिंट देख लें और इसका भी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप बकरा कोई थोड़ा बड़ा छोड़े हो, प्रिंट में शायद आप, मैं ये एक बात कह सकता हूँ, प्रिंट थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन बॉडी वाइज स्ट्रक्चर सेम है, वो राम शंप एक जैसा है, टांगे एक जैसी हैं, वो टांगे एक जैसी हैं, ये नहीं है कि वो ऊपर नीचे। बाकी ब्रीड में मैंने देखा है बहुत अप डाउन है, पेटा ज़्यादा है, किसी का कम है, सेम वही है लेकिन किसी का ज़्यादा। ये इस ब्रीड में मैंने ये देखा है कि बिल्कुल सेम है। इसकी ये जो खाल है, लोगों को दूर से जब कैमरे में देखते हैं तो लगता है यार ये मरियाँ ही हैं, पतली हैं, लेकिन जिससे कोल नज़दीक आ जाता है बंदा उसको देखता है कि यार इसकी खलड़ी पतली है लेकिन शाइनिंग वाली है। जानवर यानी कि इस जानवर का जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर वो यही है। तो मुझे तो ये चीज़ इसमें ना ज़्यादातर यही सबसे मुझे जो पसंद आई है वो यही है कि कम से कम अगर यही ब्रीड के ऊपर 100 जानवर के ऊपर काम किया हो ना तो एक बकरी छोड़ के बंदा बोले कि जाओ भाई ढूंढ के ले आओ, वो नहीं ला सकता। यही होना भी यही चाहिए ना, ठीक है। अगर आप इसी ब्रीड के ऊपर काम करते रहते हैं, ब्रीडर आपके वो सब कुछ आपके एक होता है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि बंदा आए और मैं बकरी छोड़ के 100 बकरी में आप बोलूँ जाइए ढूंढ के ले, और वो ना ढूंढ के लाए, मज़ा उस काम में है। तो मुझे लगता है कि आप ये जो आपके जानवर है ना, ये इंशाल्लाह अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चले जाएंगे तो ये आपकी सिस्टम हो जाएगा। बाकी वो तोता फेस या ये या वो जो मर्जी 10 लो। अच्छा, जो खूबसूरती है जानवर की, बकरी जानवर की जो खूबसूरती है, ये कोई भी ब्रीड है उसमें खूबसूरती ज़रूर देखी जाए, चाहे अमृतसरी है, चाहे वो कोई भी है, मतलब राजनपुरी देख लें, मक्खी चीना देख लें, उसमें ये फेस, कान, ये सारी चीज़ें काउंट लाजमी होती हैं। बिल्कुल। तो वो क्या समझ आती है कि वो क्यों होती हैं? यार वो देखें ना, अभी आप कुर्बानी के ऊपर बकरा लेके जाए ना, सबसे पहले हुसन वाला बकरा सेल होता है। जिसके पास हुसन होता है ना वो जल्दी सेल हो जाता है। क्यों होता है वो? लोगों को पसंद होता है। हालांकि वो लोग भी हैं जो सारा साल उन्होंने कभी पता भी नहीं कि बकरी की है, लेकिन जब बकरा देखने आते हैं ना, उसका प्रिंट, उसकी शक्ल, उसका मुंह, कान, सब कुछ देख के आम बंदा भी ये चीज़ पसंद कर रहा है। तो यही चीज़ जब साथियों को बताई जाती है कि फैंसी ब्रीड जो है ना उसकी क्या अहमियत है, तब उन्हें समझ क्यों नहीं आती।
तब वो कहते हैं जो बोटी बोटी की नहीं निकलनी, बोटी की नहीं निकलनी। मुझे ये बताएं, एक जानवर है वो खूबसूरत नहीं है, हाँ। आप क्योंकि मंडी भी जाते हैं, एक जानवर खूबसूरत नहीं है और उसका वजन है 100 किलो, एक जानवर है खूबसूरत है उसका वजन है 70 किलो। ईद पे रेट किसका लगता है? यार ईद के ऊपर तो अगर आप शहरों में लेके जाए चले गए तो उसन है सबसे पहले, वजन बाद में रहता है। तो अभी तो ज़्यादातर लोग देखते हैं जी, जो व्यापारी टाइप कहते हैं ना बंदे, वो देखते हैं जी गोश्त कितना है। जो लोग अल्लाह के राह पे कुर्बानी देते हैं, सच्ची बात है, वो कभी उन्होंने वेट नहीं पूछा, देखा है बस पसंद आ गया, हुसन है चीज़ के ऊपर, खूबसूरत है, बस ठीक है, सौदा हो गया, जो ऊपर नीचे करके। एक और भी लोगों तक शायद मैं नहीं सही मैसेज पहुंचा सका, लोगों को थोड़ा सा ना एक उनकी राय है कि शायद ये जानवर वज़न ही नहीं करता। डेयरी के हिसाब से तो आप बेहतर बता सकते हैं इसको। दूध इसका, मैं इसको डेयरी ब्रीड नहीं कहूँगा, मैं इसे ये कहूँगा कि अपने अच्छे बच्चे पाल लेती है, अपने बच्चे पाल लेती है, ठीक है। हाँ, लेकिन गोश्त के हिसाब से तो जैसे इनके कद काठ हैं, अगर इनके नार आ जाएं, अभी आपने मुझे कल एक पाठ दिखाई थी, वो आपने बोला कि अभी खीरी है, तो वो देखें अगर कैसी, अगर उसकी सेम नार होता तो वो 2 दांत पे उसके ले जाके, तो अभी ये 2 दांत है ना हमारे पास, जुगनू अभी 2 दांत हो रहा है। ये तो आपने क्रॉसिंग लिया ना, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल आपने इसको नहीं वो रूटीन में है, तो लेकिन फिर भी आप वो दिखाएं तो कितना होगा आपके अंदाजे में? थोड़ी सी तकलीफ करें, उठ के दिखा दें। जुगनू जो है ऐसे ऐसे खड़ा दिखा देते हैं हम, यही है, ये खड़ा है, तो ये आपका क्योंकि है इस चीज़ में अंदाज़ा, इसका आपको क्या लगता है कि अगर हम इसको फ़र्ज़ करें, वैसे वेट कैटेगरी में इसे काउंट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाइट और वेट इसके आपको क्या लगता है कि 2 दांत पे ये कितना होगा इस टाइम? देखिए जी, अगले दिन भी बैठे हुए थे ना, तो कद की बात आई थी, तो मुझे एक दोस्त ने बोला था, वो भी काफ़ी तजर्बेकार था, वो बोलता है पिंडू भाई ये काम करें तुसी ना मेरा जेड़ा ना होटल भी तलदा यार करा सलो, अगर बकरियां इस कद लाया थे। मैंने उसको बोला यार आपकी बात तो वो ठीक है, अगर कद के वाज से कद लिहाज से देखा जाए ना, तो ये कद काठ इनमें बहुत होता है, आगे आपकी परवरिश होती है, जैसे आपने करनी है उसने वैसे करना। आप ये कद काठ का बकरा मैं आपको दे दूं, आप उसको डालें कुछ ना और बोले मुन्ना भाई आपने तो बोला था ये तो बहुत कद काठ का, बहुत वेट, जितने कद काठ का जानवर है ना उसका प्रोटोकॉल उतने % डबल होता है, सी बात है। एक एवरेज मैंने देखा है, जो बकरा 40-41 इंच तक कद करता है ना, उसकी लाइफ भी लंबी है। वजह क्या है? उसका प्रोटोकॉल मुनासिब से प्रोटोकॉल पे वो चल जाता है। जो 45+ हाइट वाले बकरे हैं ना, वो तो भाई साहब कहते हैं सानू बेड भी ला के दो। बिल्कुल ऐसी बात है, और खुराक भी उनकी थोड़ी ज्यादा, आप बोले ना कि वो ज्यादा नहीं उसका खर्चा बहुत इंटेक है उसका, आपको उसकी सारी ज़रूरियात पूरी, उसका बोन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए उसको बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल। बकरियां देख लें, जो बकरी 4 किलो तक दूध करती है या इससे ज़्यादा करती है, आप देखें वो 10 बकरियों का प्रोटोकॉल देती है। जो लोग तो जी कुछ लोग ऐसे हैं वो दूध नहीं पीते, सिर्फ उनका शौक होता है कि हमारे ना कुर्बानी के घर के बच्चे हों, उनके लिए तो मैं समझूंगा कि ये सबसे ज़बरदस्त है, जो सिर्फ कुर्बानी के लिए बकरियां घर रखी होती हैं। बाद लोगों का बहुत शौक है। अच्छा, ये आप इधर राजनपुर का इलाका भी सारा घूमे हैं, डेरा गाजी खान वगैरह, लैया शैया सारा, और मक्खी चीना इधर भावलपुर मुल्तान भी सारा आप घूमे हुए हैं, तो दोनों ब्रीड में आपने काम भी किया हुआ है। आपने उस ब्रीड में इस ब्रीड के क्या पॉइंट देखे? मैं अक्सर जब कहता हूँ ना भाइयों कहता है प्योर, मैं कहता हूँ यार भाई प्योर जितने भी और कलर हैं, ब्लैक कलर के अलावा जितने भी और बीटल में कलर हैं ना, सारे बीटल से, ये ब्लैक बीटल से डेवलप हुए हैं। अपर साइड पे अमृतसरी का ज़्यादा असरात नज़र आते हैं, जनूबी पंजाब में इसके ज़्यादा असरात नज़र आते हैं। देखिए जी, अभी मक्खी चीनी के ऊपर भी बहुत लोगों ने इसका क्रॉस ले लिया, राजनपुरी में भी क्रॉस लिया, और आपके सामने रिजल्ट है, शायद नेट के ऊपर भी तो आप देखते होंगे कैसा रिजल्ट है। राजनपुरी तो इस बार हमने भी छोड़ा हुआ है ना, नहीं भाई, वजह ये है ना कि देखें हमने अब इतना खर्चा कर रहे हैं तो हमने कुछ इसमें से निकालना भी तो है। प्योर अगर हम जानवर किसी को देते हैं, हर बंदा प्योर पे ब्रीडिंग नहीं करवा सकता, नहीं करवाते, ऐसी ठीक है। प्योर के पॉइंट्स और तरह के हैं, वो फिर मार्केट के हिसाब से देखते हैं, ये जानवर मार्केट का नहीं है, ये फैंसी कैटेगरी का एनिमल है। हाँ, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने फिर राजनपुरी का क्रॉस ऐसे राजनपुरी का लिया जो प्योर राजनपुरी था, हैवी ड्यूटी। अब उसमें से जो बच्चे आएंगे, उम्मीद बड़ी है, बाकी अल्लाह करम करेगा कि उसमें फैटनिंग वाला ख्वास भी होंगे, यानी वो भारी वजूद का भी होगा, और उसके साथ साथ उसमें प्रिंट और खूबसूरती भी आने वाली होगी। हाँ, अबलक आ जाएँ, वाइट आ जाएँ, ब्लैक आ जाएँ, लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चर उसका होगा ना, बोन स्ट्रक्चर, वो इंशाल्लाह बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और दूसरा उसमें यानी कि जो लोग कहते हैं कि वज़नी भी हो, मोटा भी नज़र आए। और दूसरा उसमें जो खूबसूरती है, नाक मुंह देखा जाता है, छोटे सींग देखे, स्किन देखी जाती है, स्ट्रक्चर इसका जो है एक ख़ास,
तो वो भी इंशाल्लाह उसमें उम्मीद है बढ़िया आ जाएगा। अब ये कोई भी बकरी एक पकड़ लें, यही पकड़ लें, सामने खड़ी है, इसको ज़रा बाहर निकालें, एक बार साथियों को दिखा देते हैं। अपनी चीज़ हर बंदे को अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि सरफराज भाई इस पे ना ऑनेस्ट रिव्यू दें। इधर ये सामने दें, ये जी साथियों के लिए ना एक बार, मैं वैसे ज़्यादा कर करके जानवर दिखाता नहीं हूँ, ये मखसूस एक स्ट्रक्चर है जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। लोग इस नस्ल में इससे ज़्यादा बारीक स्ट्रक्चर पसंद करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा जानदार जानवर पसंद है। ऐसे ये आगे जैसे खड़ी हो गई है, तो ये जो लंबाइयाँ हैं इसके साथ साथ जिस्म भी मज़बूत हो, तो ये बहुत शानदार जानवर है, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगता है। बाकी दुआ कीजिएगा जी। हर ब्रीड अच्छी है, याद रखें, बकरी कोई भी है जी वो अच्छी होती है। हाँ जी, हर ब्रीड अच्छी है, और आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मक्खी चीना अच्छा है, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ अमृतसरी अच्छी है। हर में फ़र्क आ जाता है। हाँ, हर इलाके की ब्रीड है और उस ब्रीड में फिर क्वालिटी है। अगर आप उस ब्रीड में क्वालिटी में जाते हैं तो हर ब्रीड में जो क्वालिटी एनिमल है वो आपको बताता है कि मैं कोई चीज़ हूँ। तो ये जी वीडियो फिर लंबी होगी ज़रा, तो बहरहाल टॉपिक इस तरह का है कि बात करते जो है वो अंदाज़ा नहीं होता। तो दुआ में याद रखें जी, अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।